जिसमें बहुत खुशहाल परिवार रहा करता था और जिसमें राम किशन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। और वह दिवाली के लिए अपने घर में बैठकर सोच विचार कर रहे थे कि इस बार दिवाली पर हम लोग किस तरह की तैयारी करेंगे और क्या क्या खरीदारी करनी होगी। यही सब आपस में बात कर रहे थे और राम किशन अपने परिवार को दिवाली के बारे में बता रहा था। अरे सुनते हो, आपको पता है कल दिवाली है और घर पर इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम लोग मिठाई लेकर आ पाए। आपको जाकर सेठ से कुछ पैसे उधार लेने होंगे, जिसमें बच्चों के कपड़े और मिठाइयाँ और बच्चों के लिए कुछ पटाखे आ जाएं। आपको जाकर सेठ से बात करनी चाहिए। हम लोग अभी इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम अच्छे से दिवाली मना पाए। आपको जाना चाहिए और बच्चों के लिए भी कुछ अच्छे सा गिफ्ट की तैयारी भी करनी चाहिए। तो आप जाकर सेठ से बात करो, आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा ही होगा। अरे तुम ठीक बोल रही हो। मुझे सेठ जी के पास जाना चाहिए और कुछ पैसे उधार लेने चाहिए। और वो अपने घर से सेठ के पास निकल जाता है और वो सोचता है कि सेठ तो काफ़ी हराम है। मुझे नहीं लगता है कि वो मुझे दिवाली मनाने के लिए कुछ पैसे देगा। अरे भाई रामकिशन, कैसे आना हुआ? और सब घर परिवार में ठीक हैं? और बताओ, तुम्हारे क्या हाल है? काम भी आजकल कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, बहुत ही आराम से काम कर रहे हो। अरे कुछ नहीं सेठ जी, आप ही के पास आपके घर पर आ रहा था। मुझे आपसे एक काम है। मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए। आपको पता है कल दिवाली है। मुझे आपसे इसलिए पैसे उधार चाहिए। कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं अपने काम में थोड़ा थोड़ा कटवा दूंगा। और मेरे घर पर इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अच्छे से दिवाली मना पाऊँ और घर के लिए कुछ मिठाइयाँ और कपड़े भी लेकर जा पाऊँ। आप मेरी मदद करो, मुझे कुछ पैसे उधार दो। अरे रामकिशन, तुम काम तो नहीं करते हो, पर जब देखो रोते ही रहते हो पैसे के लिए। तुम आज फिर पैसे मांगने आ गए हो दिवाली का बहाना लेकर। मैं तुम्हें कब तक पैसे उधार दूंगा? तुम्हें तो बस पैसे लेने के अलावा कुछ और काम नहीं है। तुम्हें सुबह और शाम नहीं दिखती है, बस पैसे ही दिखते हैं। और तुम आज फिर आ लिए हो। मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। बस तुम मुंह उठाकर ये देखते नहीं हो कि कब पैसे और कहाँ मांगने चाहिए। बस क्या तुमको पैसे चाहिए ही चाहिए। अब आ गए हो तुम। और रामकिशन सेठ से बेइज्जती कराकर अपने घर वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे दोस्त बैठा हुआ मिलता है उसका। अरे भाई रामकिशन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारा चेहरे पर ये 12 कैसे बजे हुए हैं? क्या बात है? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? अगर कहा हो तो मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। जरूर बताओ भाई, क्या बात हुई है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ, मैं उससे पूछूंगा। बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह की अगर है तो मुझे बताओ। अरे भाई रामलाल, आपको पता है कल दिवाली है। मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, इसीलिए मैं सेठ के पास गया। उसने पैसे तो नहीं दिए, पर मुझे खरी खोटी कहकर अपने पास से भगा जरूर दिया है। बताओ भाई, मैं क्या करूं? और मेरे घर पर इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अच्छे से दिवाली मना पाऊं। अब बताओ, गरीब इंसान दिवाली मनाए तो कैसे मनाए? बस हर चीज अब पैसे से ही है। पैसे के बगैर अब कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? रामकिशन को रामलाल कुछ पैसे उधार दे देता है और वो अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी सामने ही खड़ी हुई थी। वो उसे देख रही थी आते हुए। अरे क्या बात है, आज तुम कैसे खड़ी हो? कुछ काम नहीं है घर पर, या तुम कुछ काम नहीं कर रही हो? क्या बात है, कैसे खड़ी हो? उदास भी लग रही हो मुझे। कुछ दिवाली की तैयारी करो। पत्नी और वो अपनी पत्नी से बातें कर कर एक पटाखे वाले की दुकान पर अपने बच्चों को लेकर आ जाता है।
और पटाखे वाला पूछता है, अरे तुम्हें क्या चाहिए, बताओ मुझे। अरे भैया वो रॉकेट जो उधर रखा है वो दिखाना, मुझे वो रॉकेट चाहिए। और वो कितने रुपए का है, मुझे इसके रेट बताओ। और वो उधर अनार भी है, वो भी मुझे बताओ। और उसके पास जो चक्री रखी हुई है वो भी मुझे बताओ, ये भी मुझे चाहिए। ठीक है भाई, ये मैं आपको अलग दिखाता हूँ। और आपके पीछे देखो जरा, वहां पर भी आपके लिए अनार और चक्री रखे हुए हैं। जरा एक बार उन्हें भी देखो। ये काफी अच्छे रॉकेट हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से उड़ते हैं और आसमान में अलग अलग रंग दिखाते हैं। आप ये चरखी भी देखो और ये रॉकेट और अनार काफी अच्छे चलते हैं। अरे अंकल, ये मुझे चटर पटर भी दिखाओ और ये मुझे कुछ कुछ बिजली बम भी दिखाओ। आप मुझे ये मुर्गे के बम भी दिखाओ थोड़े, मुझे ये भी चाहिए। और मुझे आप ये पॉप्स भी दिखाओ, मुझे ये भी चाहिए। और ये कैंडल कैसे हैं, ये कैंडल भी दिखाओ, मुझे कुछ कैंडल भी चाहिए। ये रात में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे उड़ते हुए। अरे भैया आप एक काम करो, ये जितना भी सामान हो चुका है इस सबको पैक करो। अरे ठीक है, मैं आपका सामान अभी पैक करा देता हूँ। आप और बताओ, आपको क्या चाहिए? और आपको हैप्पी दीपावली। अरे लो, मैं तुम्हारे बेटे और बेटी को पटाखे खरीद कर और कपड़े और मिठाइयाँ दिलाकर ले आया हूँ। और बताओ, और कुछ तो नहीं रह गया है? घर की सब सजावट करने का सामान भी आ गया है। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताओ, मैं अभी लेकर आता हूँ मार्केट से सामान। और इतने में ही बच्चे बाहर बाहर चले जाते हैं और वे फुलझड़ी लेकर हाथ में उन्हें गोल गोल घुमाने लगते हैं आग लगाकर। सुबह सुबह ही वो दीपावली वाले दिन बाहर निकल जाते हैं और शाम का इंतज़ार भी उन बच्चों से नहीं होता है कि शाम को हम पटाखे चलाएं। और इतने में ही वहाँ पर एक चिड़िया आ जाती है उड़ती हुई, और वह उन बच्चों के पास आकर रुक जाती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। इंसान के बच्चे, आपको पता है आप जो ये पटाखे चला रहे हो इससे हम पक्षियों को क्या फ़र्क पड़ता है? हमें उड़ने में और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारी आधी से ज़्यादा प्रजाति लुप्त होती जा रही है और ये आपको भी बहुत नुकसानदायक है। ये जो पृथ्वी की ओजोन परत है इसको ख़राब कर रही है और वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला रही है। आप लोगों को ये पटाखे नहीं चलाने चाहिए। आप लोग पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। रॉयल कार्टून से आप सबको हैप्पी दीपावली।